का नहीं दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सिर को झुकाना पड़ेगा। यहाँ ना चला है यहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुख और दुख में सब्र करना सीखो, अपनी कमाई में गुजर करना सीखो। ये नहीं है कि चाहिए नहीं है कि दबाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी ना किसी की गलतियां निकालो, अपनी कमी को दिल से निकालो। सुनाना न चाहिए सुनाना न चाहिए, फसाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पथिक दूसरों की बिगड़ी बना दो, रोते हुओं को जरा तुम हंसा दो। सुना दो उन्हें भी सुना दो उन्हें भी, तराना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये। नहीं साथ जाता नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी ना किसी की गलतियां निकालो, अपनी कमी दिल से निकालो। बुरा है बुरा जग में बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए हाँ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सरहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओम। धन्यवाद। और हमारे सम्मानित ललित मोहन साहनी जी, जो बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छा ऋषि का एक प्यारा सा भजन आप लोगों को सुनाएंगे। सम्मानित ललित मोहन साहनी जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। एक बहुत ही हृदय विदारक गीत है, बहुत सुंदर, जो ऋषि दयानंद के कष्टों का उसमें वर्णन है, जबकि ऋषि दयानंद ने उन्हें कष्ट नहीं समझा, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें कष्ट लगता है। आइए उस गीत को सुने। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जब जय जय ऋषि बोलो तो सब लोग बोले जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा,
जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाए, टंकारा की धरा पर रवि किरण जगमगाए। एक नन्ही सी किरण से, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जो खेलने के दिन थे, आंसू बने खिलौने। जो खेलने के दिन थे, आंसू बने खिलौने। शंकर का मूल शंकर, चला सच शिव का होने। ममता की चाह छोड़ कर, ममता की गोद छोड़ कर, घर से चला दुलारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। ऋषि को तो ना फिकर थी, कांटों भरी डगर की। परवाह न थी खारों के, तपते हुए सफर की। बर्फों के पर्वतों पे, बर्फों के पर्वतों पे जीवन कठिन गुजारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। परवाह न थी ऋषि को, कांटों भरी डगर की। परवाह न थी खारों के, तपते हुए सफर की। पर्वतों के पर्वतों पे, बर्फों के पर्वतों पे जीवन कठिन गुजारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। घर सबके जल रहे थे, नफरत में पल रहे थे। भाई के खून के प्यासे, भाई ही बन रहे थे। अच्छा हुआ जो हमने, अच्छा हुआ जो हमने देखा नहीं नजारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा।
मर्यादा मनु की छूटी, हर बात थी अनूठी। सब दे रहे थे जग को, धर्मों की आस झूठी। बिगड़े हुए समाज को, बिगड़े हुए समाज को दयानंद ने सुधारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया। विधवाया नाथ गौओं को अपमान से बचाया। पत्थर की चोट खा के, पत्थर की चोट खा के ऋषि लक्ष्य से नहारा, ऋषि लक्ष्य से नहारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता तारा। दयानंद सा जहां में नहीं दूसरा पधारा। जो गया तो रो दिया नगर, तो दो दिया नगर। ऊंचा गली चौबारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। धन्यवाद। जय जय ऋषि तुम्हारा, बहुत ही मधुर भजन। और इस उम्र में जो ललित मोहन साहनी जी की लगन है उसको मैं नमन करता हूँ। ऋषि के ऐसे तो 35 पैराग्राफ में पूरा जीवन लिखा है, लेकिन ये छोटा सा जो है। बिल्कुल स्वागत है आपका और धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करने लगा हूँ बहन डॉक्टर प्रीति आर्या जी से, आप आए और इसके बाद नागेश जी को तैयार रहेंगे। आइए बहन जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, सभी को नमस्ते। और बहुत सुंदर भजन अभी साहनी जी, आदरणीय साहनी जी ने सुनाया, और एक भजन मैं आपके सम्मुख रखूंगी। संसार में जितने भी दुख दर्द खुशी व्यक्ति को मिलती है वो स्वयं उसके अपने कर्म होते हैं, और उसी के अनुरूप वो जीवन में भोगता है। पहले किए हैं, अब कर रहे हैं, पर है वो अपने ही कर्म, किसी दूसरे का कोई नहीं भोगता है। बस उसी के ऊपर ये भजन है, पथिक जी का लिखा हुआ भजन है। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने।
पर उपकार की राह में तूने क्यों नहीं पाँव बढ़ाए। झूठ कपट छल द्वेष न छोड़े, निश दिन पाप कमाए। तूने निश दिन पाप कमाए। दिल तोड़े कई, सिर फोड़े कई, सिर फोड़े कई, तेरे दिल में भरे विकार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले। तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले। तड़प तड़प दुनिया में कष्ट हजारों कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी कागज की कोई, सागर में कभी कागज की कोई नाव न उतरे पार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया। क्यों अपने ही दुष्कर्मों से हीरा जन्म गवाया। तूने हीरा जन्म गवाया। क्या खोया और क्या पाया है, क्या खोया और क्या पाया है। इस पर तू कर ले विचार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। इधर उधर क्यों भटक रहा है, बन कर के दीवाना। क्यों भटक रहा है, बन कर के दीवाना। अंतर्यामी परमेश्वर का न्याय नहीं पहचाना। तूने न्याय नहीं पहचाना। है पथिक वही परमेश्वर ही, है पथिक वही परमेश्वर ही। कर न्याय परक व्यवहार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और पंडित जी आ गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बुलाइए पंडित जी को, सादर आमंत्रित है। हाँ हाँ, आइए पंडित जी। बहुत ही सुंदर भजन आचार्य प्रीति शर्मा जी, जो हाथरस गुरुकुल की स्नातका है, उनके मुखारबिंद से सुना आपने। और ललित मोहन साहनी जी को सुना, दया आर्या जी को, और कमला हंस माता जी आज रह गई हैं, कल उनका भजन हो जाएगा, आज वो थोड़ा सा दिया हैं। जी आइए पंडित नागेश्वर शर्मा जी, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। जी को सादर नमस्ते।
नमस्ते जी, नमस्ते मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी जी। आइए, एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, जूम के माध्यम से इस आर्यों के महाकुंभ में जुड़े हुए सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, बच्चों, जिनके अभी मधुर भजनों को हम श्रवण कर रहे थे, आदरणीय श्री ललित साहनी जी, श्रीमती प्रीति शर्मा जी, और जिनके कुशल संयोजन और निर्देशन में यह सुंदर कार्यक्रम लगातार अनवरत रूप से चल रहा है, हमारे आर्य रत्न श्री शिक्षक लखनलाल आर्य जी एवं मुनि जी। आज हम सभी जिस विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो विषय है स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना। क्यों, कैसे और किसकी। आदरणीय भ्राता जी ने जब मुझसे ये प्रश्न किया कि हम किन विषयों को रखें, तो मैंने इस बात का ध्यान रखते हुए कि सत्संग हमारे जीवन की उन्नति के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति जो सत्संग में जाता है कुछ प्राप्ति करने के लिए जाता है, और हम लोग घरों में बैठ करके भी इन सत्संगों से जुड़ करके अपना बहुमूल्य समय इसमें देते हैं। उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य कुछ न कुछ लाभ की बात को भी होता है। तो इसलिए हम अगले और 2 दिनों में भी ऐसे ही 2 और विषयों को छुएंगे जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। मैं क्षमा सबसे पहले चाहूंगा क्योंकि कल ही हमारा यजुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ और वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो गले में स्पष्ट रूप से आवाज के साथ अनुभव हो रही होगी। और आज मुझे पूना में होना चाहिए था, लेकिन मैं इस योग्य नहीं था कि मैं पूना जा सकूं, ड्राइव कर सकूं, बहुत थकान थी शरीर में, तो इसलिए मैं रुक गया। अच्छा हुआ प्रीति जी का लाइव भजन सुनने को मिल गया मुझे। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना, हम लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, शुरू से ही जब हम आर्य समाज की कोई भी पुस्तक उठा करके देखते हैं तो हमारे देव यज्ञ का आरंभ करते हुए सभी लोग, सभी पुरोहित स्तुति, प्रार्थना, उपासना पहले कराते हैं। और उसमें ऋषि दयानंद ने वेद के 8 मंत्रों का चयन किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से, अनूठे और अद्भुत अर्थों को, क्योंकि ऐसे अर्थ ऋषि ही कर सकता है। सामान्य व्याकरण को जानने वाला व्यक्ति इस प्रकार के अर्थ नहीं कर सकता जो ऋषि ने किए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ऋषि के अनुसार
स्तुति, प्रार्थना और उपासना है क्या? तो स्तुति के विषय में ऋषि कहते हैं गुण कीर्तन, श्रवण और ज्ञान होना। कितनी बढ़िया और सरल बात कह दी ऋषि ने। गुण कीर्तन, श्रवण और ज्ञान होना स्तुति कहलाता है। और इसका फल क्या है? इसका फल है कि जिसका गुण कीर्तन, श्रवण और जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसमें हमारी प्रीति होती है। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना का ऋषि दयानंद कहते हैं अपने सामर्थ्य के, अपने पुरुषार्थ के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना, ये प्रार्थना कहलाता है। और इसका फल बतलाते हुए कहते हैं कि इससे हमारे अंदर निरभिमानता आती है। हमारा अभिमान रूपी जो दोष है वो इससे दूर होता है। और तीसरा है उपासना। उपासना का अर्थ और भी सुंदर किया ऋषि ने। वो लिखते हैं कि जैसे ईश्वर के गुण कर्म, जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना, ईश्वर को सर्वव्यापक और अपने को व्याप्य मानना, और ऐसा जान करके ईश्वर हमारे समीप है और हम ईश्वर के समीप हैं, इस निश्चय से योगाभ्यास करना, ये उपासना कहलाता है। और इसका फल क्या है? इसका फल बतलाया ऋषि ने कि इससे ज्ञान की उन्नति होती है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात ऋषि दयानंद ने इन तीनों के बारे में लिखी है। एक से हमारे अंदर जिसका हम स्तुति कर रहे हैं उसमें प्रीति होती है, दूसरे से हमारे अंदर निरभिमानता आती है, और तीसरे से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है क्यों हम स्तुति क्यों करें? तो स्तुति का फल जो है वही इसका उत्तर है कि यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन बोलते तो हैं गायत्री मंत्र के पहले, हे प्राण प्रिय, दुख विनाशक, सब सुखों के दाता, सुखदायक। लेकिन क्या हम विचार कर सकते हैं कि परमात्मा हमें प्राण प्रिय है? तो जब हम परमात्मा का गुण कीर्तन करेंगे, और केवल गुण कीर्तन ही नहीं करेंगे, बल्कि जो विद्वान उसके वास्तविक स्वरूप को वर्णन करते हैं, वेद आदि जो सत्य शास्त्र हैं, जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं, उन शास्त्रों के माध्यम से, उन विद्वानों के माध्यम से हम उसके विषय में ठीक ठीक जानकारी भी प्राप्त, क्योंकि ईश्वर के नाम पर आज न जाने लोग किस किस में प्रीति करने लगे। और इसके कारण से क्या हो रहा है कि जब हमने बस पकड़ी हुई है हैदराबाद की और जाना है हमको दिल्ली, तो बंबई से हम दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम तो हैदराबाद की बस में बैठे। इसी प्रकार से यदि हम ईश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, और स्तुति हम कर रहे हैं किसी और की, हमें ज्ञान ही नहीं ईश्वर कौन है, कैसा है, तो वहां पर फिर हमें स्तुति का फल जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, वो प्रीति हमारी नहीं होगी कभी ईश्वर। और इसीलिए संसार में प्रायः देखा जाता है कि जो लोग बहुत बड़े ईश्वर भक्त अपने आप को कहला करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उनके जीवन में भी अगर जरा सी कोई परिस्थिति प्रतिकूल आ जाए, तो या तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और या फिर वो अपने आप को बहुत दुखी, व्यथित और कई बार तो बहुत गलत निर्णय भी लेते। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा ईश्वर के प्रति जो ज्ञान है, हमारा ईश्वर के प्रति जो उसका हम गुण कीर्तन करते हैं, वो ठीक नहीं है।
ईश्वर के गुणों में स्वामी जी ने जो बात कही है आर्य समाज के सार्वभौम नियमों में, उनके पहले 2 शब्दों पर ही अगर हम ध्यान दे लें, सच्चिदानंद स्वरूप है ईश्वर, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, न्यायकारी है ईश्वर। अब आप देखिए, ये सारा का सारा जो झंझट हमारे जीवन में है, ये 3 बातों को न मानने के कारण, एक तो हम ईश्वर को सच्चे जानते तो हैं कि ये नाम हमने ईश्वर के बारे में सुना है कि ईश्वर का एक नाम सच्चिदानंद भी है, लेकिन ये ईश्वर का नाम नहीं है, ये ईश्वर का गुणवाचक नाम। ईश्वर के गुण हैं सत्य, चित और आनंद, और इस कारण से ईश्वर को सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि वो सत भी है, वो चेतन भी है और वो आनंद स्वरूप भी है। और दूसरी जो बात है जिसने सारे संसार को भ्रमित करके रखा हुआ है, वो है ईश्वर का निराकार स्वरूप। अनेक लोग ईश्वर के विषय में भ्रम फैलाते हुए अनेक प्रकार की ऐसी बातें करते हैं जिससे वो ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है, ईश्वर तो आकार लेता है, ईश्वर जन्म भी लेता है, अवतार भी लेता है, ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम ऋषिकृत ग्रंथों को नहीं पढ़ते। जितने भी ऋषि हैं, चाहे पतंजलि हो, कपिल हो, कणाद हो, जैमिनी हो, गौतम हो, महर्षि दयानंद हो, उससे पहले वाल्मीकि, व्यास, पराशर, भारद्वाज, इन समस्त ऋषियों के द्वारा कहीं पर भी कोई एक ऐसा वृत्तांत नहीं मिलता है जहां पर इस बात की पुष्टि होती हो, और चारों वेद कि जिससे हम ये कह सकें कि ईश्वर साकार है, निराकार। इसलिए इस गुण को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, और ये क्यों आवश्यक है ये भी मैं बताता हूं आपको। और तीसरा है न्यायकारी। प्रीति जी ने अभी बहुत सुंदर भजन गाया पथिक जी का। ईश्वर का न्याय करे, न्याय परक व्यवहार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर। जो कुछ भी हमारे जीवन में सुख दुख हानि लाभ ये सब आते हैं, इन सब का कंट्रोलर तो परमात्मा है, लेकिन इन सब का कारण परमात्मा नहीं है। कारण हम ही हैं। हमारे जो भी शुभ अशुभ कर्म हैं वही इसका कारण है, वही इसका हेतु है। परमात्मा जो है वो इसका कंट्रोलर है, उसने ये व्यवस्था अपने हाथ में रखी। मकामे शुक्र है कैफी, खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। शायर ने बड़ी सुंदर बात की है कि बहुत बड़े शुक्र की बात है कि परमेश्वर ने ये व्यवस्था अपने हाथ में रखी है। अगर ये व्यवस्था भी कहीं जो मनुष्य के हाथ में सौंप दी होती तो क्या होता, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। जो थोड़ी बहुत सामर्थ्य इस मनुष्य को मिल गई है, उसके कारण इसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, सब प्राणियों को परेशान करके रखा हुआ है, सारे वातावरण का नाश करके रखा हुआ है। तो जो कहीं इसको करना भी मिल गई होती अपने हाथ में, तो फिर तो ये न जाने क्या तांडव कर देता। तो स्तुति जब हम करते हैं परमात्मा की या जिसकी भी, तो हमें उसके गुणों में प्रीति होती है। दूसरा, प्रार्थना। तो अपने पुरुषार्थ के उपरांत ईश्वर के सामर्थ्य से जो विज्ञान आदि हमें प्राप्त होते हैं। अब विज्ञान आपको केवल अपने सामर्थ्य से प्राप्त नहीं होता। विज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। और इसका एक नहीं, अनेक अनेक उदाहरण है। कुछ लोगों ने पहले रियलाइज किया, फिर उस मार्ग पर आगे बढ़े, कुछ लोग उस मार्ग पर बढ़ गए, और फिर धीरे धीरे जब उन्होंने रियलाइज किया तो उनका अहंकार चूर हुआ। लेकिन आप किसी भी दुनिया के वैज्ञानिक को उठा करके देखेंगे, जिन लोगों ने ईश्वर को कभी माना नहीं, वो भी जीवन के अंत में कहते हैं कि नहीं, कोई तो शक्ति है जो अब मेरे हाथ से मेरे जीवन को लेकर के जा रही है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कोई भी विज्ञान काम नहीं आ रहा है, और इसलिए अब मैं मानता हूं कि मनुष्य का सामर्थ्य बहुत थोड़ा है, और उस परमात्मा जिसको हम न देख पाए, न समझ पाए, जिसको न जानने में हमने अपना सारा जीवन लगा दिया, वो
एक महान शक्ति है। तो जब हम कोई भी कार्य अपने जीवन में करें, उस कार्य को करते समय हम परमात्मा से प्रार्थना अवश्य करें। होगा क्या? इससे जो कार्य करने के बाद होने वाला सबसे बड़ा दोष है आपके अंदर, कि आपके अंदर कुछ भी जैसे ही आप करते हैं वही आपके अंदर जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है कि मैंने किया। तो जब आप प्रत्येक क्षण कोई भी कार्य करते समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, मैं तो अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन कृपया आप भी अपनी कृपा से इस कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता करें, तब आपके अंदर उस कार्य को करने का सिर्फ और सिर्फ आनंद होगा। आपके अंदर अहंकार रूपी दोष कभी नहीं आएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आर्य जगत के सरल विद्वान हैं, सभी विद्वान तो नहीं कहूंगा, सरल विद्वान, जो अपेक्षाकृत भले कम जानते, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, आदि की उपासना कराते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं, बड़े महायज्ञ कराते हैं, तो उस समय में बार बार परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी की कृपा से ये सब संयोग होते हैं, उसी की कृपा से ये सारा कार्य होता है। और तीसरा है उपासना। तो उपासना के विषय में ऋषि ने कितनी अच्छी बात कही है कि अपने को ईश्वर में और ईश्वर को अपने में मानते हुए। अब जो मैंने पहले एक प्रश्न छोड़ दिया था, उसको यहां समझें। जब हम ईश्वर को अपने में और अपने को ईश्वर में मानेंगे, तो उस समय एक सामान्य प्रश्न हमारे सामने आएगा कि भाई मेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो सब दिखाई दे रहा है। आहार जो है, आंख नाक कान, अंदर जो है लीवर गुर्दे वगैरह सब वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये ईश्वर कहाँ है अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा? तो उनसे फिर उन्हें ये विचार करना चाहिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। अब इनमें से जल हमें दिखाई देता है, अग्नि हमें दिखाई देता है, पृथ्वी तत्व हमें दिखाई देता है, लेकिन वायु और आकाश जो 2 तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो क्या केवल दिखाई देना ही इस बात की कसौटी है कि कोई चीज है या नहीं है? क्या इस संसार में कोई भी एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो आपको दिखाई देती हो? या फिर इस प्रश्न को थोड़ा सा और वैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर लेकर के जाएं, तो हम अगर देखें थोड़ा सा विचार करके कि जब हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, तो क्या मैं ये जो बाहर गेंद जैसी आंख है इससे देख रहा हूं? क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये गेंद बराबर है, हमसे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। कान हमसे बड़े और सुंदर आकृति के हो सकते हैं, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। नाक बड़ी पैनी तोता जैसी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, आकर्षक हो सकती है, लेकिन सूंघने की सामर्थ्य नहीं, चखने की सामर्थ्य नहीं, और त्वचा के हिस्से जो है वो सुन्न पड़ गए हैं, उनमें स्पर्श की क्षमता नहीं रहती। हाथ है लेकिन काम नहीं करता, वजन नहीं उठा सकते, पैर है लेकिन चल नहीं सकते। तो अगर हम ये मानते हैं कि जो चीज दिखाई दे रही है, स्थूल है, वही इस सब के होने का कारण है, तो फिर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस संसार में 2 चीजें हैं, एक है द्रव्य और आइंस्टाइन की भाषा में कहें तो एक है मैटर, दूसरी है एनर्जी, और उससे हजारों साल पहले हम अपने ऋषियों की भाषा में अगर कहें तो एक है प्राण और दूसरा है रई। और ये सारा का सारा संसार इन 2 के बीच में चल रहा है। रई अर्थात इस संसार का जो कुछ भी मैटर है उसको गति देने वाला प्राण है, अर्थात इस संसार की ऊर्जा है। तो हम परमात्मा की उपासना करें ये मानते हुए, उपासना कब होगी? जब हम ये मानेंगे अपने हृदय की गहराइयों से, अपने मन के सबसे गहरे स्तर पर जाकर के हम जब ये मान लेंगे
कि वो परमेश्वर कैसा है हमारे अंदर और हम उस परमेश्वर के अंदर हैं। तद एजति तन्न एजति तद दूरे तदवंतिके तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या कहा है इस वेद मंत्र में? वो सबके अंदर भी है और सबको बाहर से भी उसी ने ढका हो। प्रतिदिन आचमन करते समय हम क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, आप हमारे आधार हो, अमृतो वस्त्रणमसि। आप हमारे रक्षक हो, अमृता अपिधानमसि। अपिधान भी आप हो, आधार भी आप हो, रक्षक भी आप हो, आधार भी आप हो, और आप ही हमें सत्य, यश, कीर्ति, सुख आदि सब जो श्रेष्ठ पदार्थ हैं उनके देने की आप ही हो। लेकिन इस भावना को मन की गहराइयों तक उतारना बहुत आवश्यक है, तब आपको जीवन का आनंद आएगा। तो स्तुति क्यों, प्रार्थना क्यों, उपासना क्या समझा? प्राप्ति करनी है। उपासना का फल क्या है? उपासना का फल है ज्ञान की प्राप्ति होना। तो जिसके भी पास, जैसे मैं आचार्य हूं और मेरे पास में जो भी व्यक्ति आएगा, अपनी थोड़ी सी मेहनत करेगा, मैं जो बताऊंगा उसे पढ़ेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, और फिर वो मेरे से मार्गदर्शन मांगेगा, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उपासना का फल, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके स्रोत के पास में हम जब जाएंगे तो हमें वो मिल जाए। तो आदि सृष्टि में स्रोत केवल परमात्मा होता है, इसलिए ऋषियों ने वो ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया। अब प्रश्न उठता है कैसे करें? स्तुति करने के लिए कैसे करें? तो जब हमें ये ज्ञान होता है कि ईश्वर के गुण क्या हैं, उन गुणों को बार बार अपने मन में दोहराना और तदनुसार उससे प्रार्थना करना। यानी हमें मालूम है कि ईश्वर न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। हम ईश्वर से अगर ये प्रार्थना करें कि भगवान थोड़ा मेरा फेवर ले लो, तो ये प्रार्थना जो है हमारी कभी भी स्वीकार नहीं होगी। इस बात को ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कर दिया अपने ग्रंथों कि कोई कितना ही क्यों न चाहे इस बात को, ये भोग चढ़ा करके, चादर चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके और बहुत कुछ नैवेद्य चढ़ा करके, आभूषण चढ़ा करके आप उस परमात्मा को अप्रसन्न या प्रसन्न नहीं कर सकते। किसी और के प्रति अप्रसन्न नहीं कर सकते और अपने प्रति प्रसन्न नहीं कर सकते। वो तो केवल और केवल न्याय ही करता है, और उसके न्याय में किसी प्रकार की रिश्वत चालाकी चलती नहीं है। हम सब भजन सुनते आ रहे समाज, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। तो हम परमात्मा की स्तुति करें सबसे पहले, तो उससे हमें उसके गुणों में प्रीति होगी, हमें प्रेम हो जाएगा उससे कि वाह परमात्मा, आप तो न्यायकारी हो। जब न्यायकारी हो तो फिर आपसे दोबारा कोई ये क्यों कहेगा कि आप। मैं देखिए, मैं आज से बहुत वर्ष पहले जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने एंटर किया, तो कुछ मेरे मित्र थे। आपको तो मालूम है कॉर्पोरेट में सब तरह का व्यवहार होता है। तो बहुत सारे लोग वाइन भी पीते थे, मांसाहार भी करते थे, सिगरेट भी पीते थे, और भी बहुत सारे। तो मुझे मेरे एक जो इमीडिएट बॉस थे, उन्होंने एक दिन बुलाया और कहा, शर्मा जी आप दिल्ली के होकर के शराब नहीं पीते? मैंने कहा कि दिल्ली में पैदा होना क्या इस बात के लिए लाइसेंस है कि उसे शराब पीनी पड़ेगी या परमिट है? तो हंस गए। लेकिन आप देखिए कि इतने वर्ष, मुझे लगभग 20 वर्ष कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हुए हो रहे हैं। मैं जिस भी कंपनी को ज्वाइन करता हूं, आज तक मुझसे इस बात के लिए कोई ना अपेक्षा रखता है, ना कोई आग्रह करता है कि आइए आप भी हमारा साथ दीजिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे गुणों को जान लिया कि मैं इन सब चीजों से दूर हूं, मेरी प्रवृत्तियां थोड़ी सी अलग हैं, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप का आदमी हूँ, पुरानी सोच का आदमी हूँ, इन सब चीजों में नहीं पड़ा हुआ हूँ, इतना आधुनिक अभी नहीं हो पाया हूँ। तो इसलिए उन लोगों ने मुझसे कभी भी इस बात का आग्रह नहीं किया कि नहीं नहीं आप हमारे साथ हो, हमारा साथ दो, ऐसा करो वैसा करो। तो इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के गुणों को जान लेते हैं, ईश्वर के गुणों का ठीक ठीक आभास हमारे हृदय की गहराई में जब हमें होता है, तब फिर हम उससे वही मांगते हैं जो हमें ईश्वर से मांगना चाहिए। लोगों का जीवन बीत जाता है प्रार्थना करते करते, लेकिन उन्हें यही पता नहीं चलता कि ईश्वर कौन है, कैसा है, उससे हमें क्या मांगना है। तो इसलिए कैसे, ये हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
कि ईश्वर की उपासना हम कैसे करें, तो स्वामी जी ने 2 तरह की बतला दी और बहुत सुंदर सरल ढंग से उन्होंने बतलाई। एक है सगुणोपासना और एक है निर्गुणोपासना। तो सगुणोपासना कैसे है? सगुणोपासना ऐसे है कि जब आप परमेश्वर के जो गुण हैं उन गुणों का कीर्तन करेंगे कि हे परमेश्वर, आप दयालु हो, कृपालु हो, न्यायकारी हो, आप ही संसार के कर्ता धर्ता हो, आप ही की कृपा से हमको सब सुख प्राप्त होते हैं, आप ही की कृपा से हमारे दुखों का विनाश होता है। तो ये सारे जो गुण हैं ये कैसे हैं? उसके अंदर मौजूद हैं। और इसलिए जो गुण परमात्मा में विद्यमान हैं, उनको जब हम ध्यान करते हुए परमपिता परमेश्वर को उसकी स्तुति करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, और ज्ञान का अर्थ है इन गुणों को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ स्वामी जी ने जो किया कितना अद्भुत है। आपके वर्णीय प्रकाश स्वरूप तेज का हम अपने हृदयों में, अपनी बुद्धियों में धारण करें। धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यहां गड़बड़ हो जाती है कि हम धारण नहीं कर पाते परमात्मा को, और उसके लिए जो अपेक्षित प्रयास है वो प्रयास हमारा नहीं हो पाता। तो स्तुति कैसे करेंगे, इसके लिए वेद में जो मार्गदर्शन था उसी को सरल किया महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने लोगों को बतलाया कि भैया, जो समान गुण वाले होते हैं उनमें मित्रता हो पाती है। समान व्यसनेषु सख्यम, जो समान गुण वाले होंगे उनमें मित्रता होगी। अब समान गुण वाले हैं तो ईश्वर कैसा है? न्यायकारी है। ईश्वर के सब नियम कैसे हैं? सत्य हैं। ईश्वर हिंसा रहित है। ईश्वर के सब कार्य हिंसा रहित हैं। तो फिर इन गुणों को भी हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और उन्होंने एक प्रणाली दी, एक पद्धति दी, जिसे हम योग शास्त्र के नाम से जानते हैं, कि जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि आप अगर ईश्वर के निकट होना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, ईश्वर का सानिध्य और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको कुछ काम अपने जीवन में निश्चित रूप से करने पड़ेंगे, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और अगर हमने इन कार्यों का विकल्प रखा तो आप निश्चित मान लीजिए हम सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर को हम कभी भी साक्षात नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा कि भैया, सबसे पहले तो तुम अगर ईश्वर को प्रेम करना चाहते हो तो सब प्राणी ईश्वर की औलादे हैं, उसी के बनाए हुए हैं। इसलिए सर्वथा वैर त्याग कर दो अपने मन से। किसी भी प्रकार का, जैसे हम भाई बहन सब प्रेम से रहते हैं एक घर में, एक परिवार के लोग जैसे प्रेम से रहते हैं, अन्यो अन्यम अभिहर्यत जातम विभागनया वत्सम जातम विभागनया, जैसे कोई गाय अपने तुरंत जाए हुए बच्चे को प्यार करती है, वैसा प्रेम हमारा जब सबके प्रति होता है, जब वैसी भावना हमारे मन में सबके प्रति होती है कि हम एक दूसरे की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, एक दूसरे को हानि से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहें, एक दूसरे का उपकार करने के लिए सदैव तत्पर रहें, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? अपने मन से वैर को सर्वथा दूर कर रहे होते हैं। और सत्य की अवधारणा हमारे मन में होनी चाहिए। सत्य के लिए क्या? बहुत सारी परीक्षाओं के प्रकार हैं, लेकिन हम इतना मान लें केवल जो जैसा है उसको वैसे स्वरूप में जानना। अब ये सरल है सेंटेंस, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जो जैसा है उसको वैसा जानने के लिए आपको उसके बारे में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी वेदों से, शास्त्रों से। स्वामी जी ने 5 प्रकार की परीक्षाएं बतलाई हैं, तो उन परीक्षाओं को हम सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ करके और उसके अनुसार अपने जीवन के व्यवहार को करें, कि जो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल है, जो वेद के अनुकूल है, जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल है, हमारी आत्मा की पवित्रता के अनुकूल है, और जो 8 प्रमाणों से प्रमाणित होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिही, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। न्याय दर्शन में इसका और ज्यादा विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से हम सत्य को धारण कर सकते हैं, और आपने जो प्राप्त किया है वो आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए किसी और के, जो हम लोग बहुत फेमस एक गाना सुनते हैं ना टेलीविजन में, राम नाम जपना पराया माल अपना,
तो वैसी भावना न रखें। हम क्या करें, हमारे पुरुषार्थ से जो हमको प्राप्त हुआ है उस ही पदार्थ को अपना माने। पवित्र होने का आडंबर न करें, पवित्र बने। और महर्षि मनु ने कहा, यह अर्थे शुचि सह शुचि, जो वास्तव में व्यवहार में पवित्र है, आर्थिक व्यवहारों में जो पवित्र है, लेन देन में जो पवित्र है, वो वास्तव में पवित्र है। नहा धो करके तो बहुत सारे चोर चक्के भी सवेरे सवेरे पवित्र होकर निकल जाते हैं। ब्रह्मचर्य, हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया ना, और जब हमें कोई वस्तु देता है तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्यों दिया है परमात्मा ने हमें शरीर? शास्त्रकार कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे धर्म अर्थात हमारे जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमको ये शरीर रूपी साधन दिया है। कैसा साधन है? वेद कहता है, सुत्रामाणम पृथ्वीम द्यामनि असं सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नामम स्वरित्राम अनागसम अस्रवंतीम आरोहेमाम स्वस्तये। हम इस आरोहण करें जो इस नौका के ऊपर, इस दिव्य नौका के ऊपर जब हम आरोहण करें तो काय के लिए करें? कल्याण के लिए करें। मादक पदार्थों का सेवन करके कीचड़ में गिर पड़ने के लिए न करें। चोरी आदि व्यवहारों को अपना करके जेल में सड़ने के लिए न करें। मांस आदि खा करके नरक की अग्नि में जलने के लिए न करें। बल्कि हम काय के लिए करें? अपने कल्याण के लिए इस शरीर का प्रयोग करें। तो जो शरीर के नियमों का पालन है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। और शरीर के ही नियमों में, जीवन के ही नियमों में एक बहुत जरूरी चीज ये है कि हम उतना ही सामान इकट्ठा करने की कोशिश करें जितना आवश्यक है, बस। आप सबको याद है ना, एक बार कुछ लोग नौका में विहार कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि हमें भ्रमण के लिए जाना है तो बहुत सारा सामान रख लेते हैं नौका में। बहुत सारा सामान रख लिया, जरूरत से ज्यादा सामान रख लिया। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब नदी में चलने लगे, थोड़ी सी लहरें आनी शुरू हुई और हवा तेज हुई तो नाव डगमगाने लगी, जहाज वो छोटा सा जो था। तो फिर क्या करना पड़ा? कप्तान ने कहा, भाई थोड़ा हल्का करो इसको। और फिर वो जो सामान इकट्ठा करके भागे थे वो सब फेंक के जाना पड़ा। तो आप अगर आवश्यकता से अधिक सामान बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे तो उसका कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है, उससे हानि अवश्य में आपको होनी। इसलिए ईश्वर प्राप्ति में ये भी एक नियम है, ये भी एक आवश्यक बात है। और फिर पवित्रता का व्यवहार, संतोष का व्यवहार, तपपूर्ण व्यवहार और अपने ज्ञान की निरंतर वृद्धि के लिए प्रयास, स्वाध्याय के माध्यम से, और फिर ईश्वर के प्रति सर्वात्मना समर्पित हो जाना, ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। ये पतंजलि ऋषि ने हमको बहुत सरल करके जो वेदों की बात थी उसको सामने रख दिया। तो कैसे करें स्तुति? इस प्रकार से करें कि ईश्वर के व्यवहार सत्य है, हमारे जीवन में सत्य हो। ईश्वर का न्याय है, हमारे जीवन में न्याय हो। ईश्वर का सब कल्याण के लिए, हमारे जीवन में कल्याण हो। ईश्वर पवित्र है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त कहते हैं ना परमात्मा के लिए। वेद में कहा है, शुक्रम अकायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। तो हम भी वैसे ही बने। तो समान व्यसनेषु सख्यम, जो समान गुणों वाले होते हैं उनमें मित्रता आसानी से हो जाती है और टिकती है। तो कैसे करें स्तुति? इस प्रकार से सगुण। और जो नहीं है उसके अंदर, जैसे ईश्वर का आकार नहीं है, किसी भी सूक्ष्म वस्तु का इस संसार में आकार नहीं है, किसी भी सूक्ष्म वस्तु का। वायु का आकार नहीं है, जल का आकार नहीं है, अग्नि का आकार नहीं है, आकाश का आकार नहीं है। केवल पृथ्वी है, तत्व एक तत्व है आपके शरीर के 5 तत्वों में से, जिसका एक निश्चित आकार है, बाकी किसी का आकार नहीं। और फिर इससे भी जो सूक्ष्म है, वायु और आकाश, उनका रूप भी नहीं है। अग्नि तक रूप भी है तो पृथ्वी सबसे स्थूल है, उससे कम स्थूल जल है, उससे कम स्थूल अग्नि है, उससे कम स्थूल वायु, और फिर उससे सबसे सूक्ष्म जो है आकाश है। तो वायु और आकाश का कोई रूप भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता। तो इसलिए परमात्मा में जो गुण नहीं है, निर्विकार, परमेश्वर में कोई विकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता।
उनको ध्यान में लाते हुए और अपनी बुद्धि को पवित्र करने का प्रयास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना और उन गुणों के माध्यम से अपने अंदर परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, कि परमेश्वर तो ये काम करेगा ही नहीं। आजकल लोग जाड़ों में, आप उत्तर भारत में चले जाएं, मुझे यहाँ का ज्यादा पता नहीं क्योंकि वहां का लाइव टेलीकास्ट होता है, तो श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान थे, ऐश्वर्यशाली थे, उन्होंने संसार के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, ज्ञानवान थे। लेकिन अब वो श्री कृष्ण की मूर्ति को ठंड के दिनों में दुशाला पहनाते हैं, गर्मी के दिनों में एसी लगा देते हैं। तो अगर वास्तव में तुम श्री कृष्ण को परमात्मा भी मान रहे हो तो ये तो समझो कि भैया परमात्मा तो निर्विकार है, उसको सर्दी गर्मी नहीं सताती। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारी स्तुति ज्ञानपूर्ण नहीं है। ज्ञानपूर्ण स्थिति का ये लाभ है। इसलिए ऋषि ने बड़े सुंदर मझे हुए परिमार्जित शब्दों में इस बात को कहा कि गुण कीर्तन और ज्ञान दोनों आवश्यक है, और फिर तदनुसार उससे प्रार्थना करें। तो न्यायकारी है तो न्याय की प्रार्थना करें, अन्याय की प्रार्थना न करें। कल्याणकारी है तो कल्याण की प्रार्थना करें, अकल्याण की प्रार्थना किसी के लिए न करें। इससे हमें प्रार्थना का फल मिलेगा और हमारा जो अहंकार है वो दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा? क्योंकि हमें पता चल गया है ना कि हम कुछ भी कर लें लेकिन फल तो हमें हमारे किए हुए का मिलना ही मिलना, उसमें हम बाध्य हैं। तो फिर अकड़ किस बात की? तो इसलिए अहंकार को दूर करते हुए परमेश्वर से, जो परमेश्वर के गुण हैं तदनुसार उससे हम प्रार्थना करें और ईश्वर को व्यापक मानते हुए हम उसकी उपासना करें। उपासना कैसे करेंगे? तो हम जब पवित्र होंगे और अपने मन में हम उन भावों को लेकर के जो परमेश्वर के गुणों के अनुसार हैं, जब हम उसको अपने निकट मानते हुए, क्योंकि परमात्मा का एक गुण क्या है? सर्वव्यापक। आप देखिए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ऋषि की इस बात को पढ़ा है स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में, जो सत्यार्थ प्रकाश के बाद में एक छोटा सा लघु ग्रंथ है स्वामी जी का, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। हर सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम कुछ पन्ने जो होते हैं वो यही होते हैं। तो उसमें स्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि उसको व्यापक और अपने को व्याप्य मानते, अर्थात मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी परमात्मा है, सब और परमात्मा है। तब हम उसकी उपासना करने जब बैठेंगे तो हमें किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम किसी भी स्थान पर बैठ करके, जिसमें हम सुखपूर्वक स्थिर होकर के अच्छे वातावरण में, जहां दुर्गंध ना आ रही हो, जहां अपवित्र स्थान ना हो। स्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट किया, पवित्र स्थान नहीं होना चाहिए, दुर्गंध नहीं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। शौच, शुचिता, पवित्रता, अंदर की बाहर की दोनों तरफ। तो ऐसे स्थान पर जहां भी बैठ करके हम परमात्मा का सानिध्य, उसका आनंद, उसकी कृपाओं का अनुभव करना चाहेंगे, वहां पर हमें उसकी अनुभव हो जाए। अब एक और प्रश्न रह गया, किसका? उपासना, प्रार्थना और स्तुति किसकी करें? इसका भी उत्तर स्वामी जी ने दिया। स्तुति किसकी करें? जितने भी स्तुत्य हैं उन सब की हम स्तुति करें। तो रामचंद्र जी की हम स्तुति करें। राम कैसे थे? इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुत, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। रामचंद्र जी के गुणों को हम जाने कि महर्षि वाल्मीकि ने उनके गुणों का वर्णन कैसे किया है, और उन गुणों को फिर क्या करना कि गुण कीर्तन करना, धारण करना, उनके बारे में जानना। तो जानने के लिए हमें उनसे संबंधित जो साहित्य है, उसको, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसका कीर्तन करें, उसे धारण करें। श्री कृष्ण की हम स्तुति करें, दयानंद की हम स्तुति करें, ऋषियों की हम स्तुति करें, महापुरुषों की स्तुति हम करें, सबकी स्तुति करें। पर स्तुति की शर्त को ना भूल जाएं कि जो गुण हैं उन्हीं को रखना। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ ये हमें कहना पड़ता है, और ऋषि दयानंद ने आज से 150 वर्ष पहले इस दुख को व्यक्त किया था कि हमारे महापुरुषों के विषय में अनेक झूठे प्रलाप हमारे ही देश के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। और उसके कारण से क्या होता है कि श्री कृष्ण का, श्री राम का जो वास्तविक स्वरूप है,
जो उनका महान स्वरूप है। अभी हम थोड़े दिन पहले देखते थे टेलीविजन पे एक सीरियल आता था, क्या नाम था, जोधा अकबर, जोधा अकबर सीरियल। तो जोधा अकबर सीरियल में ये दिखाया गया कि अनेक स्थानों पर महाराणा प्रताप और अकबर का सामना हुआ, लेकिन इतिहास में ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। वो डर के मारे उनके सामने जाता ही नहीं था, कभी युद्ध लड़ने नहीं गया। और सबसे ज्यादा तो तब डर गया जब एक उसका सिपह सालार, जो सबसे तगड़ा समझा जाता था कि इससे ज्यादा विशालकाय, इससे ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा मजबूत योद्धा अकबर के पास नहीं था, उसको जब भेजा राणा प्रताप से लड़ने के लिए, तो राणा प्रताप ने उसे एक ही तलवार के वार से घोड़े समेत 2 टुकड़ों में बांट दिया, चीर दिया बीच में से। और ज्यादा डर गया, कभी जीवन में उनके सामने नहीं गया। और हमारे महापुरुषों के बारे में क्या कह दिया कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। कहीं ऐसा इतिहास नहीं, ये निरर्थक प्रलाप है, बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। ये झूठा हमारे बीच में फैलाया गया। क्यों? एक को महिमा मंडित करना है, और दूसरे को, अगर दोनों को महिमा मंडित करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने एक को ज्यादा महिमा मंडित कर दिया और दूसरे को दिखा दिया कि वो बड़े मजबूर थे। तो उनकी बुराई नहीं करी, ये बता दिया कि बड़े मजबूर थे उनके सामने। तो अपने आप आदमी समझ जाएगा इस बात को कि जो मजबूर था वो कमजोर था, लेकिन ऐसा नहीं था। और हमारे देश के राजाओं ने अगर ठीक प्रकार से उनका साथ दिया होता तो महाराणा प्रताप कभी भी उसको आने नहीं, सिकंदर जैसे लोग हमने लौटा दिए यहाँ से मार पीट के। हजारों साल के, हमारे लाखों साल के इतिहास में कभी कोई इस देश पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका, और जिसने किया उसके दांत खट्टे हमारे वीरों ने यहाँ पर कर दिए। चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व में हमारे वीरों ने इकट्ठा किया, खड़ा किया। एकमात्र देश जिसका पूरे विश्व पर चक्रवर्ती धर्म का साम्राज्य था, अधर्म का नहीं, धर्म पूर्वक, जिसने पूरे विश्व पर लाखों वर्षों तक साम्राज्य किया, वो अकेला हमारा देश भारत। तो स्तुति के लिए हमें वास्तविकता का पता होना जरूरी होता है। तो किसकी करें? हम अपने महापुरुषों की स्तुति करें, अपने बच्चों को उनके गुणों के विषय में बतलाएं, घर में हम वीरता का भाव जगाएं, विद्या का भाव जगाएं। शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विरजानंद, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं। इतिहास भरा पड़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, कल हमने सबको याद किया। 7 लाख वीर हैं जिन्होंने आहुतियां दी इस संग्राम में, और उनसे पहले लाखों करोड़ों, और उनके बाद भी लाखों वीर जो निरंतर आहुतियां दे रहे हैं। आज भी बड़ी दुख की बात है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की एक बस जो कल आज वापस जा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले खाई में गिर पड़ी। 60 मीटर नीचे, मतलब 200 फुट नीचे खाई में गिरी। 7 हमारे जवान जो है शहीद हो गए और बाकी के बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। ये सब शहादत दे रहे हैं, ये सब बलिदान दे रहे हैं, ये सब हमारे देश की रक्षा के लिए प्राण प्राण से तत्पर हैं। तो इनकी स्तुति करनी चाहिए। और हम जहां भी कार्य कर रहे हैं, हमसे जो ज्यादा विद्वान, ज्यादा समर्थ वाले लोग हैं, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें अगर देश में कोई अच्छी नीति लानी है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री से प्रार्थना करें। प्रदेश में लानी है तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना करें। जिले में लानी है तो हम अपने MP, MLA और जो जिलाधिकारी है उससे प्रार्थना करें, गवर्नर से प्रार्थना करें, राष्ट्रपति से प्रार्थना करें। प्रार्थना करनी चाहिए। और अपने जीवन में जो हमें उन्नति लानी है, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। वो सबसे शायद ज्यादा सुलभ है, कहीं जाना नहीं उसके लिए, तो प्रार्थना करें। तो स्तुति और प्रार्थना हम ईश्वर की भी कर सकते हैं, औरों की भी कर सकते हैं। लेकिन उपासना के लिए स्वामी जी ने क्यों लिख दिया, उसकी ही उपासना करनी योग्य है। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट है, और अभी मेरे 7 मिनट बचे हैं भाई साहब, मैं 7 मिनट में इसको कंक्लूड कर दूंगा और आप कुछ लेके जाएंगे। समय का उल्लंघन मैंने कभी नहीं किया। यहां टेक्निकल बात है, इसे हमें समझना हो। परमेश्वर की ही उपासना क्यों करनी चाहिए, बाकी की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए? तो भक्त हो, हनुमान भक्त हो, शिव भक्त हो, महाराज शिवाजी का भक्त हो, महाराणा प्रताप का भक्त हो, कृष्ण जी का भक्त हो, महर्षि दयानंद का भक्त हो, और वो चाहे कि मैं साहब इनकी उपासना कर लूं तो काल हमें इस बात के लिए अलाउ नहीं करेगा। कहीं पर देश भिन्नता है कि हम यहां बैठे हैं भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी मैं बैठा हूं अभी इस समय मुंबई में, हमारे लखन भ्राता जी बैठे हुए हैं ललितपुर में, और मैं चाहूं कि भाई साहब की मैं प्रत्यक्ष उपासना कर लूं अभी, तो देश के कारण, ये जो दूरी है इसके कारण मैं नहीं कर सकता।
और परिस्थिति, कई बार परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं। अब आपको किसी मित्र से मिलने जाना था, किसी आचार्य का भाषण सुनने जाना था, लेकिन कर्फ्यू लग गया आपके शहर में, 144 लग गई। या आप बीमार पड़ गए, आज मुझे जाना था पूना, फैक्ट्री में मेरा काम पड़ा हुआ है, लेकिन आज नहीं कर सकता। तो परिस्थितियां, इन सब के ऊपर ऋषि दयानंद जो कहते हैं, उस बात को अगर हम समझ लें तो बस कमाल हो गया। ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार के अन्य किसी भी मनुष्य की स्तुति प्रार्थना करके आप उससे अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन उपासना करने में आप सावधानी बरतते हुए केवल और केवल ईश्वर की ही करें। इसका प्रयोजन ये है कि संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, दोष से युक्त है, स्वार्थ से युक्त है, अविद्या से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, राग और द्वेष से युक्त है। और इसलिए जब आप किसी व्यक्ति की उपासना करने लग जाते हैं, जैसे आज हमने बहुत सारे तथाकथित भगवान बना लिए, तो आप देखते हैं फिर कि थोड़े दिन तो धंधा जोर में चलता है, उसके बाद में फिर भारत सरकार ही उनकी खातिरदारी करती है, फिर कोई और नहीं कर पाता। वो सब जो भगवान हैं जिनकी उपासना हो रही थी, इतनी उपासना हो रही थी, इतना नैकट्य हो गया था कि फिर वो सभ्यता के संस्कार के दायरे से भी आगे चली जाती है उपासना, निकटता। तो उन लोगों को फिर सरकार फिर उनका आतिथ्य करती। ऐसे बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं अंदर। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा दोष रहित है, परमात्मा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, और परमात्मा हमारा परम मित्र है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी हमारी कमियों को, हमारे दोषों को, अगर हम परमात्मा के सामने अपने दोषों का वर्णन करें कि हे परमेश्वर, किसी कारण से मुझे झूठ बोलना पड़ गया, मुझे झूठ बोलने की आदत लग गई है, या मैंने चोरी कर ली, मुझे चोरी करने की आदत लग गई है, आप कृपा करके मेरी ये आदत दूर कीजिए। तो इसके लिए परमात्मा आपकी चुगली किसी से नहीं करेगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, दुरितानि परास्व, हे परमेश्वर आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो सब हमको प्राप्त कीजिए। तो इसलिए यदि हमें दोषों से बचना है, यदि हमें सावधानी पूर्वक अपने जीवन में त्रुटियों को इग्नोर करके, उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ते जाना है, तो इसलिए जहां पर हम स्तुति करें, प्रशंसा करें, अच्छे लोगों की प्रशंसा करने में कोई बुरी बात नहीं है। आप मेरी भी प्रशंसा कर सकते हैं और अच्छे लोगों की प्रशंसा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और मेरे जो कुछ अच्छे गुण हैं उनको आप अपना भी सकते हैं। मुझ में स्वाध्याय का बहुत बड़ा एक गुण है, मैं स्वाध्याय प्रतिदिन करता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, नई भाषा, नया ज्ञान, ये सब सीखने का प्रयास मैं निरंतर करता रहता हूँ। तो वो आप गुण अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो स्तुति करें, महापुरुषों की स्तुति करें। और अगर आपको किसी बात में कंफ्यूजन होता है, कोई बात मेरे कहे हुए व्याख्यान में या किसी अन्य के कहे हुए व्याख्यान में आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। बड़े लोग आदेश भी दे सकते हैं कि भाई नागेश जी इसका मतलब हमें समझा दो अच्छी प्रकार से। लेकिन उपासना केवल और केवल परमात्मा की ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी सर्वगुण संपन्न नहीं हूं, सर्वगुण संपन्न तो केवल परमात्मा है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आज की, स्तुति क्यों, कैसे और किसकी, ये हम अगर अपने जीवन में समझ लें तो निश्चित मानिए हमारा जीवन सब प्रकार के सुखों से भर जाएगा। उस आनंद घन परमेश्वर की कृपाओं को हम अपने हृदय में अनुभव करने लगेंगे, और हम जीवन में वो प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। तो भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं बहुत बहुत आभार। और बहुत ही सिंपल सरल भाषा में ईश्वर की प्रार्थना, उपासना किसकी, कैसे और क्यों आपने रखी। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न का उत्तर दे सकता है, पूछ सकता है। रामकिशोर निरंजन जी हमारे शिक्षक साथी, रामकिशोर निरंजन जी जो निकल गए हैं, माइक नहीं खुल पाए वो अपना। जया पटेल जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, मुंबई से जुड़ी हुई है। इन सभी से हम अभी चर्चा करेंगे।
और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से, वो आए, उनका आशीर्वाद हमें मिले। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, बिहार। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, अखिल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, आप बढ़े प्रिय राष्ट्र बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, वैर विघ्न को दूर भगावे। वैर विघ्न को दूर भगावे, प्रीति नीति की रीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, अखिल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। ओम। आर्यों का महाकुंभ में जुड़े समस्त वक्ताओं, श्रोताओं, मातृशक्ति देवियों को नमन, और इस कार्यक्रम के माननीय संचालक आर्यरत्न मित्रवर शिक्षक लखन लाल आर्य जी को विशेष नमन, और इस कार्यक्रम को अपनी सात्विक भावना से सींचने वाले वानप्रस्थी माननीय पुरुषोत्तम दुबे जी, और अपनी संगीत से उपकृत करते हुए माननीय ललित मोहन साहनी जी, माता चंद्रकांता आर्य जी, प्रीति शर्मा जी, और जिनका अति उत्तम प्रस्तुति, जिन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के संदर्भ में उसकी आवश्यकता क्यों इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आचार्य नागेश जी शर्मा, माता चंद्रकांता आर्य जी, कमला हंस जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी आदि अन्य सभी, अरुण नरोला जी, सबको मैं साधुवाद दे रहा हूं कि लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपनी भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। आर्य वही है जो अपने कर्तव्य पर आरूढ़ बना रहे। लगातार वेद प्रचार कार्यक्रम और साथ ही साथ यज्ञ और संस्कार सम्मेलन आदि कई कार्यक्रम आज थे, सबको संचालित और विधिवत प्रवचन आदि करते हुए इस कार्यक्रम से भी जुड़ता रहा, और आप सबों के दर्शन होते हैं, कृतकृत्य हो जाता। प्रभु कण कण में विद्यमान है, लेकिन इसकी अनुभूति तभी होगी जब हम पूर्ण आस्तिकता के भाव लेकर उनका स्मरण करेंगे। जब हम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदभद्रं तन्न आसुव की भावना करते हैं, तो उसमें हमें भावना भरनी होगी कि हे देव सवितर विश्वकर्ता, शुद्ध तेज महान हो,
दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन से दूर करते प्राण हो। आचरण दोष शुद्ध हम में भद्र भावद गान हो। पाप हरता शुद्ध करता तुम ही एक भगवान हो। यह अटूट श्रद्धा भक्ति दिखानी हो। तुम ही एक भगवान हो, इसका मतलब हे प्रभु तुम ही मेरे इस सुगति सुसंस्कार और सुख आनंद को देने वाले हो। तुम्हारे छोड़कर अन्य कोई नहीं, और तुम ही मेरे दुर्गुणों को दुर्व्यसन को हटा सकते हो। तुम्हारे बिना भी कोई सहारा नहीं। इसके लिए परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र बना दिया है। हमें पुरुषार्थ करते हुए ही प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ करके दिल्ली की यात्रा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि मुझे दिल्ली पहुंचा दे, दिल्ली पहुंचा दे। बैठ गया हूं कलकत्ता की गाड़ी में, तो मुझे कलकत्ता ही जाना पड़ेगा। आचार्य विनोबा ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए सबको आह्वान किया था कि प्रयत्नशील प्रार्थना ही तो प्रार्थना है। और महर्षि देवदयानंद जी ने कहा कि पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जब व्यक्ति थक जाए, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरी शक्ति आगे काम नहीं कर पा रही है, तब ईश्वर से प्रार्थना करे तो निश्चित ही परमात्मा संबल देगा। इसका मतलब था कि पुरुषार्थ करना व्यक्ति न छोड़े। स्वाध्याय करना यदि मेरा धर्म है तो हम स्वाध्याय से जी न चुराएं। स्वाध्यायान्मा प्रमद सत्य प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इस प्रकार की घोषणा उपनिषद साहित्य करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में जब इस प्रकार के उपदेश हमारे आचार्यों ने ऋषियों ने दिया है, तो हमारा दायित्व है कि हम उन सिद्धांतों उन विचारों और उनके कर्तव्य पर आरूढ़ बन जाएं, और समय रहते हम सावधान भी हो जाएं, क्योंकि ये प्राण की गति कब हमें साथ देगी कब न देगी कोई नहीं जानता। इसलिए प्राण अपान का जो खेल चल रहा है, हम प्राण को छोड़ रहे हैं और अपान को ले रहे हैं। ये जो प्राणापान की स्थिति बनी हुई है, यह कब साथ दे कब ना दे ये मात्र ईश्वर ही जानता है। इसलिए ईश्वर का ही भजन करना चाहिए। हम पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर को न छोड़ें। हमारा ध्यान उस ईश्वर के प्रति भी लगा रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शरीर दिया। कर्मों का फल हमें मिला है उत्तम शरीर, और उत्तम शरीर की प्राप्ति करके हम यदि धर्म के साधन न किए तो हो सकता है कि आगे जन्म में ये शरीर न भी मिले। देवता गण भी शरीर को प्राप्त करने के लिए बार बार तरसते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे। इस धरती पर हम पैदा हुए, भारत में पैदा हुए हैं। मानव चोला धारण करके भारत में पैदा होने के लिए देवगण भी तरस रहे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्तदेहेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषस्वरत्वात्। आवश्यकता है कि हम भारत में जन्मे हैं, और वहां जहां ऋषियों का इतना बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और इन ऋषियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, ये परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका पूर्ण सामर्थ्य से उपयोग करें। गायत्री मंत्र में जब हम प्रार्थना करते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु मेरी बुद्धि को आप सत प्रेरित करें। और सत प्रेरणा इसलिए चाहिए कि बुद्धि न जाने किस ओर भटक जाए, क्योंकि मन लगाम बन करके बुद्धि को भटका सकती है, सारथी को भटका सकती है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी जो नाना प्रकार की कुचेष्टाएं हरे भरे जो इन इंद्रियों के घास हैं, इनकी ओर घोड़ा लपक न जाए, घोड़े चले न जाएं, छूट न जाएं, इसकी निगरानी तो बुद्धि को ही करनी है। इसलिए बार बार
हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि को प्रभु सत प्रेरणा कर। आचार्य नागेश जी ने इस ओर इंगित किया कि हमारी बुद्धि सत प्रेरणा को तभी प्राप्त करेगी जब हम अपने जीवन के अंदर पूर्ण पुरुषार्थ और परम आस्तिक बन करके ईश्वर में तल्लीन होकर के अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होंगे। तभी हमें जो भी फल मिलेगा वो फल हमारा अमृत के रूप में ही होगा, अमृत फल की प्राप्ति होगी। हम उस फल को प्राप्त करके आनंदित होंगे, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा हमें आनंद से विभोर करने वाला है। इसलिए आवश्यकता है कि हम उस आनंद के रस से अपने आप को जोड़ते हुए, रसो वैसा जो साहित्य वेद आदि का रस है, योग का रस है रसो वैसा, वह और कोई रस नहीं, परमात्मा का आनंद रस है। इस सोम रस से, इस आनंद रस से सराबोर होने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे पुरुषार्थ के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे यज्ञ हवन के माध्यम से हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सब में जब तल्लीनता होगी तो उसमें योग तत्व आएंगे। योग कर्म सो कौशलम। जब व्यक्ति तल्लीनता पूर्वक, कुशलता पूर्वक किसी कार्य को करता है तो उसके अंदर वह भावना और वह प्रतिभा आ जाती है कि वह आनंद के रस से अपने आप को जोड़ने लगता है, और वह आनंद का रस और कोई रस नहीं, और कोई देने वाला नहीं, बल्कि परमपिता परमेश्वर ही देते हैं। इसी सत्य को अभी प्रमाणित कर रहे थे आचार्य नागेश जी। और सुख और दुख जो कुछ भी हमें मिल रहा है, यह हम ही इसके भागी हैं, मेरे द्वारा ही कृत कर्म का फल है। और बड़ा अच्छा कहा कि यदि कर्मों का फल भी मनुष्य को मिल जाता तो न जाने मनुष्य क्या कर लेता। अच्छा किया कि हमको कर्म का फल अपने आप अधिकार क्षेत्र में नहीं दिया, हम कर्म भी करते और फल भी हम ही अधिकार क्षेत्र में ले लेते तो न जाने इसका क्या अनर्थ होगा। इसलिए परमात्मा ने हमें कर्म फल पर स्वतंत्र कर दिया है और कर्म करने में मात्र स्वतंत्र किया हुआ है। यह परमात्मा की उत्तम व्यवस्था है, और इस उत्तम व्यवस्था का ख्याल करते हुए हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का चिंतन मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाते हुए इसकी ओर जब बढ़ेंगे तभी हमारा कायाकल्प होगा। और नित्य दिन कायाकल्प करने की आवश्यकता है, एक दिन में नहीं। हम जिस पर नित्य दिन अभ्यास करेंगे उस दिन हमारा जीवन निश्चित रूप से सदा नूतनता की ओर बढ़ेगा। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम के पंचम सर्ग में उस समय कहा, जब पार्वती कठोर तपस्या कर रही है शिव को पति रूप में वरण करने के लिए, और शिव जी को पता चला कि न जाने ये राजकुमारी कहीं अपने शरीर को ही नष्ट न कर ले, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारी वेश में आकर के परीक्षा लेनी पड़ी और पूछना पड़ा कि देवी तुम इतना श्रम न करो कि तुम्हारा शरीर तेरे साथ न दे। क्या तुम्हें यज्ञ हवन की समिधा की कमी है? क्या तुम्हें आचमन की जल की कमी है? क्या तुम्हें घृत की कमी है? या तुम्हें जल स्नान की कमी है? बताओ क्या कमी हो रही है? तो पार्वती कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ भी कमी नहीं है। एक प्रश्न आया है शास्त्री तो जी। मैं पति पूर्ण करना चाहता हूँ, ये कमी है और इसको पूर्ण कर दीजिए। ओम ओम। तो कहने का आशय है कि जब हम पुरुषार्थ में लगेंगे तो परमार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए आवश्यकता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। इसलिए शरीर की रक्षा करते हुए धर्म के साधन में आरूढ़ होते चले। जैसे पार्वती को भी संदेश मिला महाकवि कालिदास के शब्दों में, और माध्यम है वह शंकर जी अर्थात शिव। शिव वहां पर हमारे देवता हैं, हमारे ऋषि हैं, और उन्होंने विद्वांसु देवा है, विद्वान को देवता कहा गया है। वे वन प्रांत में रहते हुए जैसे वानप्रस्थी हुआ करते थे उस प्रकार से उन्होंने जीवन में वन प्रांत बहुत बहुत लगाया आभार। था। उस भावना को तो उसमें द्योतित करें
इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अपने जीवन को पुरुषार्थ की ओर लेते जाएं और ये अंतिम में जो मोक्ष है इसकी प्राप्ति करने के लिए नित्य अभ्यास की आवश्यकता है, योगाभ्यास की आवश्यकता है। पंडित और राकेश इसको शर्मा हम जी, आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैंने प्रश्न पढ़ा सबको श्रीमती आभार और वार्ष्णेय, शांति के हाँ साथ। जी, ओम शांति शांति शांति। श्रीमती वार्ष्णेय जी का फोन आया, ये मैसेज आया है जी, जी, जी। प्रश्न के रूप में कि जिन लोगों ने एसी लगा रखे हैं उनसे अगर कहा जाए तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। देखिए, इसका एक सरल सा उपाय है। किसी भी कमरे में अगर अंधकार है तो उस अंधकार को भगाने के लिए दो तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। एक तो हम डंडा लेकर अंदर जाएं और अंधेरे को चिल्ला चिल्ला करके कहें तू भाग। फिर हम उस कोशिश में लगे रहें। दूसरा है कि हम एक दीपक जला दें, एक मोमबत्ती जला दें, एक बल्ब जला दें, ट्यूबलाइट जला दें, अंधेरा अपने आप भाग जाए। इसी प्रकार से हम जब सत्य ज्ञान की प्रतिष्ठा करेंगे तो अज्ञान अपने आप भागता जाएगा। ऋषि दयानंद ने जब ये प्रयास शुरू किया तो आज पूरे विश्व में लाखों लोग उसके साथ जुड़े और उनकी मानसिकता जो थी वो बदली, परिवर्तित हुई। वो वेदों की ओर लौट करके चलने लगे, वेदों को अपनाने लगे, स्वाध्याय करने लगे। इसी प्रकार से जो लोग अभी भी उस प्रकार के अज्ञान अंधकार में हैं, उनको भी हम इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक यथा योग्य उनको उपदेश करते हुए, और या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे हम मित्रों को अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाते हैं आग्रह पूर्वक, इसी प्रकार से जो आर्य समाज या इस प्रकार के वैदिक सत्संग होते हैं उनमें भी हम आग्रह पूर्वक उनको बुलाएं, प्रीति पूर्वक बुलाएं, यथा योग्य सत्कार देते हुए बुलाएं, तो निश्चित रूप से जब वो सुनेंगे तो उनके मन पर संस्कार होगा और इस प्रकार से धीरे धीरे अज्ञानता दूर होगी। अज्ञान का दूर होना ये कोई तात्कालिक बात नहीं है जो तुरंत हो जाएगी। इसके दूर होने के लिए अनेक जन्मों के संस्कारों का समाविष्ट होना आवश्यक है। ऋषि दयानंद ने भी ये प्रयास नहीं किया। जब श्रद्धानंद जी ने उनसे पूछा, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जब ईश्वर कृपा होगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, मेरा काम सत्य बताना है। तो हम उसी व्रत को अपने जीवन में धारण करे रहें, निराश न हो, आशावान बने और लोगों को सत्य बताते रहे। वो मानेंगे नहीं मानेंगे या कब मानेंगे, कब उनके हृदय में परिवर्तन होगा, ये उनके प्रारब्ध पर निर्भर है। उसके लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत बहुत आभार। और दो शब्द के लिए मैं अनिल त्रिपाठी जी, परिचय दे दीजिए अपना। अनिल त्रिपाठी जी। हाँ, नमस्ते जी, मैं बॉम्बे से हूँ, चेंबूर से जी। और नागेश चंद्र जी, श्री नागेश चंद्र जी हमारे गुरु तुल्य है, बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। तो एक प्रश्न था हमारे अंदर, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। जैसे रई और प्राण से जगत का निर्माण हुआ, तो प्राण क्या प्राकृतिक है या स्वयं परमात्मा है? रई तो पदार्थ है, ये तो समझ में आया। देखिए, जहां पर संदर्भ प्रकृति और परमात्मा का है वहां पर प्राण परमात्मा है और प्रकृति रई है। जहां पर संदर्भ मनुष्य और प्रकृति का है वहां प्राण आत्मा है और प्रकृति रई है। जहां पर संदर्भ सूर्य और चंद्रमा का है, तो ये रेफरेंस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्राण और रई, लेकिन इन दोनों के हुए बिना कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। तो जहां एक और प्राण होना आवश्यक है वहीं रई होना आवश्यक है, जहां रई होना आवश्यक है वो प्राण होना आवश्यक है, तभी निर्माण की प्रक्रिया, कार्य की प्रक्रिया हो सकती है। गुरुजी, ये तो मैं संदर्भ बताया प्रकृति निर्माण का, इसमें तो प्राण परमात्मा है निर्माण में, प्रकृति निर्माण में, सृष्टि निर्माण में, तो प्राण परमात्मा है, रई प्रकृति है। हाँ, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, यही सोच रहा था, क्योंकि जैसे सुना कि परमात्मा ने पहले रई और प्राण को उत्पन्न किया, जैसे कोई पदार्थ होते है गुरुजी। नहीं, रई और प्राण को उत्पन्न किया, वहां पर पदार्थों की चर्चा हो। हाँ, वही, वहां संदर्भ पदार्थ है। हाँ, उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल है
कि धन्यवाद। जैसे पदार्थ का गुण है तो उसका गुण ही उसका प्राण हो सकता है, जो भी उसका हाँ, उसमें जो सूक्ष्म ऊर्जा है जो उसको संचालित करती है वो प्राण है, और जो उसका भौतिक स्वरूप है वो रई है। हाँ धन्यवाद। यही तो उसका गुण ही सूक्ष्म है, जी उसका जो प्रभाव देता है वही उसका। जी अनिल जी संतुष्ट हो गए? हाँ क्या गुरुजी? संतुष्ट हो गए आप? हाँ संतुष्ट हो गया, चलिए। संतुष्ट हो गया लगभग। आइए। मेरा भी सोचना ऐसे था, लेकिन बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। हमारी आपके ही सोच मुंबई को के हैं, पुष्टि हमारे हो गई। मुंबई के धर्माचार्य सुखबीर शास्त्री जी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से आते हैं। सुखबीर शास्त्री जी हमारे मित्र जो मुंबई में धर्माचार्य हैं, और बहुत अच्छा कार्य कानपुर में आप करते रहते वर्ष में, और पिछले 4 वर्षों से बुला रहे, लेकिन इस बार आंधी तूफान कुछ भी आ जाए मैं जाऊंगा कानपुर। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई लखनलाल जी। और आज हमारे मित्र नागेश जी मुंबई में ही रहते हैं। कल हम लोग दोनों लोग मिले थे। आर्य समाज काकड़वाड़ी में वेद सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल तरीके से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के विषय को हम लोगों के बीच में रखा। और मेरे मन में एक ख्याल आता है कि जैसे अभी हम लोगों ने आजादी का ये महापर्व मनाया, और उस संदर्भ में ऋषि दयानंद और उनसे प्रेरित उनके शिष्यों का कितना अहम योगदान रहा, उस पर चर्चा हुई, देश दुनिया ने सुना आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से। अभी आदरणीय व्यास नंदन जी ने एक सब्जेक्ट उठाया था पार्वती जी का। समाज के अंदर शिव जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत गलत तरीके से उनका चरित्र चित्रण किया जाता है। किसी ऐसे उपदेशक या वक्ता को एक दिन अपने इस मंच पर लाइए और शिव जी के यथार्थ चरित्र का चित्रण करें, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो। ये मेरा एक सुझाव है आदरणीय लखनलाल जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जो आपने जो जानना चाहते वो हमें व्हाट्सएप कर देना, तो मैं उस हिसाब से उस विषय को लेकर के विद्वान को आपके बीच में ले आऊंगा। जी बिल्कुल। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से, जो हमारे गुरु हैं, आर्य समाज के प्रधान हैं। आइए मुनि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु। हूँ सर्वे सकल सुखदाता, सिद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण ही जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाश बचा लीजिए। मंगलमय परम पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। वह परमात्मा जिसका कि आज का व्याख्यान पूरा हमारे आचार्य पंडित श्री नागेश्वर जी ने स्तुति, प्रार्थना और उपासना क्यों, क्या और कैसे बड़े साथ में हम लोगों के बीच में रखा हुआ है। और अभी थोड़ा इसकी चर्चा हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने भी उसी क्रम में संदर्भ में आगे बढ़ाई हुई है। मैं साधुवाद करता हूँ आपका। परमात्मा का विषय कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतने समय, लंबे समय से आज इन विषयों को लेकर के हमारे विद्वान लोग बीच में आ रहे हैं, अपने अपने स्तर से बात को रख रहे हैं महर्षि दयानंद और आर्य समाज की चर्चा के माध्यम से। और चूंकि महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को जाना हुआ था, मैं कहता हूँ ऋषि परंपरा में ऋषियों ने जाना था, लेकिन ऋषि परंपरा में आज जब हमारे बीच में दयानंद जी रहे तो उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। ऋषियों मंत्रों अर्थ दृष्टा वेदों का भाष्य किया और ग्रंथों का संदर्भ भी उनके बीच में दिया। और आज के जो विद्वान बोल रहे हैं वो महर्षि दयानंद की ही देन है। हमारी विद्युषी बहनें वगैरह बोल रही हैं। अभी हम बहुत अच्छा भजन जिनका आचार्य प्रीत नागेश जी का सुना हुआ था, वो कमला, वो हमारी वो दया आर्या जी और सामान्य नरूला जी, सभी लोग केवल वेद और परमात्मा की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है हम ऐसे विद्वानों के बीच में बैठ करके और कुछ सीख पा रहे हैं। जैसे अभी हमारे
देखिए छोटे छोटे से बच्चे हमारे शर्मा जी के, वेद प्रकाश जी के, लखनलाल जी ने सबसे पहले उनको बुलाया और तमाम मंत्रों को उन्होंने दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में हमारे बीच में रखा हुआ है। उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं लखनलाल जी सदैव। पहले पूर्व से नहीं आ पाते तो कहते अब जो शांति पाठ करवाएंगे हमारे बच्चे, और वो बड़ी दौड़ लगा करके आ जाते हैं। तो ये उत्साह बच्चों के अंदर पनपे इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारे विद्वानों की मेहनत सार्थक है। वो तो पूर्णता नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा विद्वान ही मैं मानता हूँ अपने लोगों को, और सभी विद्वान हैं। तो इनके माध्यम से जो हमें मिल रहा है, हम लोगों का सौभाग्य हमें मनाना चाहिए। और सभी लालायत रहते हैं। हमारी माता चंद्रकांता जी जैसे, वो तो 2 शब्द बोलने के लिए कुछ ना कुछ लिख के बना के आती हैं याद करके। तो आपका भी सम्मान, और समस्त जितने हमारी बहन आराधना जी हैं या अर्जुन कालरा जी हैं, जो भी लोग हैं, सभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, साधुवाद देते हुए सादर नमस्ते करता हूँ। और अपेक्षा रखता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में जुड़ेंगे और लखनलाल जी का उत्साहवर्धन करेंगे। ओम शम। बहुत बहुत आभार मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, हमारे गुरु जी। मैं निवेदन करूंगा, अगर आराधना जी मेरी बात सुन रही हो तो 2 शब्द कार्यक्रम के लिए बोले। आराधना जी और विवेक जी गाजीपुर, वेद प्रकाश जी माइक खोल लीजिए अपना। वेद प्रकाश जी, आराधना जी, विवेक आर जी गाजीपुर, रामा बहन जी मेरठ। लखन जी, एक प्रश्न आया है गाजियाबाद से कि स्तुति के लिए कुछ मार्ग बतलाएं। जी तो स्तुति का सरल मार्ग ये है, जो मैंने प्रयास किया बताने का, कि ईश्वर में जो गुण हैं, या तो हम उन गुणों को अपने मन में दोहराएं और उन्हें अपनाने का प्रयास करें, या जो ईश्वर में घटित नहीं होते हैं उन गुणों को समझ करके हम ईश्वर से तदनुसार प्रार्थना करें। तो ये दोनों ही उपायों से हम ईश्वर की निकटता को प्राप्त कर सकते हैं। ये सरलतम उपाय है। उसके बाद में फिर आगे के स्वाध्याय मंत्र आदि के ज्ञान के द्वारा आप और ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आरंभ करने के लिए ये सर्वोत्कृष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी के प्रश्न तो पूछते रहिए। विवेक आर जी जो गाजीपुर से हमारे, विवेक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विवेक जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते, आइए विवेक जी आइए। हाँ कहिए, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया है। दरअसल में इधर अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा और विद्यालय के कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहा। हम भी व्यस्त रहे। और अरे काफी व्यस्त रहे, अकेले विद्यालय में है, प्रधानाध्यापक है इसलिए, लेकिन मैं मिस करता रहा। जी जैसा भी रहा, कार्यक्रम तो एकदम चल ही रहा है, अविरल चलता रहे, ईश्वर से यही हमारी कामना रहती है। बस और क्या कहें। प्रेम सचदेवा जी, अशोक कुमार नापित जी, आराधना जी। प्रेम सचदेवा जी, चलिए। धर्मेंद्र त्यागिक जी कानपुर से जुड़े हैं पहली बार। धर्मेंद्र त्यागिक जी, हेलो। आप बताइए धर्मेंद्र जी, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा जी। कार्यक्रम अच्छा लगा जी सर। परिवार में गमी हो गई थी, इस वजह से हम थोड़ा सा व्यस्त रहे 15 दिन से। चलिए, हमारी तरफ से बाकी परिवार के लिए शोक संवेदनाएं। परमात्मा उनको सदगति दे और परिवार पर जो कष्ट आया है इसको सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते। प्रेम सचदेवा जी, चलिए। माता चंद्रकांता जी सबकी तरफ से आ जाएं। कोई प्रश्न हो तो पृथ्वी बोल दें, और नहीं तो उनको ये तो कहना ही है कि आप तो बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम हुआ है। अनिल जी को बुलाइए ना, बड़े दिन हो गए हैं। अच्छा हाँ, अनिल जी की आवाज ही सुनी। चलो आ जाओ पहले अनिल जी। भैया आ जाए पहले, रक्षाबंधन पे नहीं आए थे भैया, आ जाओ। हाँ जी, बुला लीजिए उन्हें। आओ भैया मेरे। आदरणीय पंडित नागेश जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, पुरुषोत्तम जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता आर्य जी, प्रेम सचदेवा जी, आज का व्याख्यान अति सुंदर व्याख्यान था। स्तुति, प्रार्थना और उपासना
वैसे भी बड़ा अच्छा विषय है, और इस विषय में जब भी कोई बात होती है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इन्होंने आज जो बातें बताई नागेश जी ने, खास तौर से मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब ये बता रहे थे कि लोग जो है लड्डू गोपाल करके कृष्ण जी को लेके जाते हैं, उनके बारे में जो बातें होती हैं कि एसी कमरे में उनके एसी होना चाहिए और उनको कपड़े पहनाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ये जब बस में या ट्रेन में जाते हैं तो कई लोग टिकट लेके जाते हैं, उस जो मूर्ति मूर्ति लेके जाते हैं, मुझे बड़ी मतलब आश्चर्य होता है। और साथ में जब मैं लड्डू गोपाल नाम सुनता हूँ तो उससे ही मुझे बड़ा आश्चर्य तो लगता है। हमारी डिक्शनरी में तो लड्डू गोपाल शब्द है ही नहीं। महर्षि दयानंद जी ने जो 100 जुड़ो तो आपको हंसी आए, ईश्वर के जो 100 नाम दिए हैं, वो 100 नाम में लड्डू गोपाल तो हमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो मतलब बड़ा ही मतलब आनंद आया आज इनके नागेश जी के उस व्याख्यान में। इतना सुंदर व्याख्यान था कि मैं तो ऐसा स्तुति और उपासना में किस्म से जैसे खो जाता है ना आदमी, उसी हिसाब से खो गया था उसके अंदर ही। और उसके बाद व्यासनंदन शास्त्री जी ने भी जो व्याख्या की भक्ति की और कर्म फल के साथ में उन्होंने उसका पुरुषार्थ का जो एंगल जोड़ा, उससे और बड़ा अच्छा लगा। पुरुषार्थ तो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो अनिल जी, ये बिल्कुल जब मान बोलो जहाँ भी जाते साथ में लड्डू गोपाल को ले जाते। एक बार ट्रेन में हमने देखा टोकरी के अंदर वो बढ़िया सजा जाके उन्होंने कहा कि इनको अलग रख दो, बोले हमारा लड्डू गोपाल, वो ये लड्डू गोपाल वही बिल्कुल बिल्कुल ये कृष्ण जी का छोटी सी मूर्ति होती है, उसको कपड़े पहने होते हैं। लड्डू का खाया तो गोपाल जी उसको खाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और हर बार हर 1-2 दिन बाद उनके वस्त्र भी बदलते हैं। घर के अंदर जब मंदिर में रखा होता है तो उनके कपड़े भी बाकायदा चेंज किए जाते हैं। और बहुत ही आडंबर और पता नहीं क्या क्या होता है, हमें तो समझ नहीं आती ये चीजें, लेकिन देख के आश्चर्य ही होता है। और हम कुछ कर भी नहीं सकते। उनको जो कोई मिलता है बता जरूर देते हैं कि भाई इसका हमें तो कोई मीनिंग समझ नहीं आता। हमारे वैदिक धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कॉमनवेल्थ गेम में भी काफी लेकिन चलिए जो भी है, नागेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमनवेल्थ गेम में लड्डू गोपाल हाथ में लिए हैं जी। हाँ जी जी बोलिए। ये कह रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी चले गए अभी छुट्टी पर घर। हाँ लड्डू गोपाल जी बगल में रखे कमरा में। अच्छा। एक दिन वो ढूंढ रही थी बहन जी हमारी, उनकी हमारी तबीयत हो गई, मैंने नहा नहीं पाया। और ये हमारी बिल्कुल बात नहीं माना, तो आज भगवान जी भूखे बैठे रहे हमारे। हमारे भगवान जी ना भूखे रहते ना अफरे रहते, उनको जरूरत नहीं रहती, मैं जहाँ चाहे चला जाऊँ मेरे साथ में रहती हूँ। पुरुषोत्तम जी जब कहीं जाते हैं साथ में लेके जाते हैं कि हम को घर में अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बैठे अभी, और वो तो बहुत एक हाथ की कमी थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। चलिए माता चंद्रकांता जी आ जाइए, लड्डू गोपाल को झूला झुला दीजिए आप। माता चंद्रकांता जी लड्डू गोपाल को झूला झुला दीजिए, झूले का समय आने वाला है। हाँ ठीक है, समय तो तीज का बीत चुका है, झूला तो वो झुला चुके हैं। जो सबको संसार को झुलाता है उसे हम क्या झूला झुलाएंगे, सारे संसार की जो रक्षा करता है उसकी हम क्या रक्षा करेंगे। ये तो हम सबके जो अज्ञानतावश हम इधर बढ़ रहे हैं, यही हमारी अवनति और पतन का विशेष कारण है। महर्षि दयानंद जी कहते थे कि ये मूर्ति पूजा जो है ये हमारे विनाश का सबसे बड़ा महाकारण है और भारत के पतन का कारण है। अगर ये कोई हमारा आर्य वैदिक विद्वान दृढ़ निश्चय वाला राजा अगर भारत पर शासक बने तो तब इस मूर्ति पूजा को हटाया जा सकता है। तो आज हमारे जो मुख्य प्रवक्ता श्री नागेश जी हैं, बड़े सुंदर सरल बड़े प्यारे ढंग से हमें स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों और कैसे करें कई बार सुना हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुरूप महर्षि जी नियमों का एक एक पल में थोड़ा थोड़ा उदाहरण देकर खूब अच्छे ढंग से समझाया, बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज को स्तुति प्रार्थना उपासना को बकायदा खोल कर बताया कि सत्यार्थ प्रकाश में भी क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार व्याख्या की, बड़ा आनंद आया। और हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते गए, बड़े ज्ञान पूर्वक उन्होंने चर्चा की। अमृत रस सोम रस आनंद रस तभी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रभु के निकट जाएं।
और शज़े मुनि जी का तो कहना ही क्या, वो तो अपने प्रोत्साहन से इस क्रिया कार्यक्रम को और प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और भ्राता अनिल जी ने जो लड्डू गोपाल की बात कही है, वो तो वाकई काफी हास्यप्रद है और काफी प्रसिद्ध है हमारे भारत के अंदर। और इस अज्ञानता के गर्त में पड़े रहने के कारण ही हम अवनति की ओर और प्रसन्नता की ओर जाते हैं, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर का जब विनाश किया गया था तो पुजारियों ने ब्रह्मचारियों को मुकाबला करने के लिए मना कर दिया था। नहीं, हमारे सोमनाथ भगवान जो हैं वही प्रकट होंगे और उन्हीं की शक्ति से ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आखिर उन्होंने उनको बंदी बना लिया और भारत से धन भी अपार ले गए और पुरुष वर्ग और स्त्रियों को तो विशेष करके वो यहाँ से ले गए और अपने गजनी के बाजारों में 2-2 पैसों में बेचा। कितनी दर्दनीय अवस्था है। हाँ, आज एक और बात कहनी है, एक और बात मैं भूल गई थी। आज 16 अगस्त है, आज 16 अगस्त है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य तिथि है। उनको शत शत नमन। आज के दिन हमारे ईश्वर के दरबार के अंदर बहुत उत्सव रचा होगा, क्योंकि उस दरबार में लोगों ने, जो देवता थे वो प्रतीक्षा में थे कि एक फरिश्ता धरती से हमारे पास आ रहा है। और इतना दृढ़ संकल्प कि उन्होंने प्राण को संभाले रखा और 15 अगस्त को अपने प्राण नहीं न्यौछावर किए ताकि मेरे देश का तिरंगा ना झुके। शत शत नमन ऐसे प्रधानमंत्री जी को, शत शत नमन। भावपूर्ण सबकी ओर से श्रद्धांजलि। अवंती बाई, प्रीति जी को प्यार, बहुत बहुत प्यार। अवंती बाई लोधी जी का आज जन्म दिवस है। अवंती बाई सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते लखन भैया नमस्ते नमस्ते। माइक बंद हो गया, हंसते हंसते। प्रीति जी आ आज पूरा प्रवचन सुना, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। लेकिन प्रीति जी का कमेंटमेंट चाहिए हमें कि नागेश जी का प्रवचन कैसा लगा। प्रीति जी को बुलाइए। कैमरा तो खोल नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। प्रीति जी, निष्ठा बेटा, प्रीति बेटा, बहुत बहुत। प्रीति जी आ जाएं और 2 मिनट बताएं हमें कार्यक्रम कैसा लगा आज का। सम्मानित प्रीति जी, नागेश शर्मा जी, बताइए कार्यक्रम कैसा लगा आज का आपको, क्योंकि आप। नमस्ते, नमस्ते सभी को भ्राता जी। नमस्ते। और मुझे तो हमेशा ही उनका बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मैं आपसे आज कैसा लगा? हमेशा तो अच्छा लगता है, आज की बताइए। आज भी बहुत अच्छा था। और मतलब कोई कमी हो तो बता दीजिए। रूप से अगर कहा जाए तो कोई कमी हो तो उसमें सुधार कर लेंगे, बता दीजिए आप। यूं तो मनुष्य है तो सब में त्रुटियां हैं, पर आज कोई त्रुटि नहीं थी। स्तुति, प्रार्थना, उपासना जितनी सरल हो सकती है उन्होंने बहुत ही सुंदर बढ़िया शब्दों में बताया कि ये करें, ये ना करें, और इस तरह से रहे, इस तरह से करें। तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। भाई अब आपकी सहमति मिल गई तो हम समझेंगे कि कार्यक्रम अच्छा रहा हमारा। चलिए ईश्वर देवी जी शांति पाठ कराइए। कैमरा ऑफ करके करवाऊंगी, कोई बात नहीं। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा। सभी को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम पूरा सुना, लेकिन कैमरा आज मैं बंद रखूंगी। कोई बात नहीं। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो वैदिक धर्म की जय, वैदिक की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो, भारत माता की जय हो, माता का पालन हो। आज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे।
ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे, रहे, जो बोले सो अभय, तो अब है वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। सभी की सादर वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते जी। नमस्ते। कल पुनः इसी समय पे आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। नमस्ते। हाँ जी, काफी समय हो गया।